इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। पानी पानी। ऐसा क्या देखा? बड़े अरसे बाद जिंदगी को देखा। झूठी मक्कार, मैं और मेरी मासूम बच्ची तो तुम्हारी और तुम्हारे उस आशिक जो हमें देखते ही भाग गया, उसकी आवाज सुनकर यहाँ आए थे। दादाजान दरवाजा खोले। दादाजान मेरी बात तो सुने दादाजान। इस इलाके के रस्म रवाज को तुम्हारी मोहब्बत के सामने एक कतरा भी नहीं जाना मैंने। हमारे गांव से कोई लड़की आज तक कराची तक नहीं गई थी। मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए लंदन भेजा। मेरा दिल कह रहा है कि तुमने कुछ नहीं किया, पर आंखें जहन तुम्हारे खिलाफ सब गवाहियां। मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने एक लम्हे में मेरी जिंदगी की जमा की हुई इज्जत मुझसे छीन ली और मेरी आंखों के सामने जला दी। दादाजान प्लीज दरवाजा खोले। दादाजान मैंने कुछ नहीं किया। दादाजान दादा दादाजान दादाजान मुझे आपकी शफकत की कसम, मैं नहीं चाहती हूँ लड़का को। मैंने तो कुछ आवाज नहीं सुनी और जब देखने के लिए गई तो रोशनी और वो लड़का उजला चमकता गहरा सफेद झूठ। अब्बाजान मैं बताती हूँ आपको, आपके दिल को ज्यादा दर्द ना हो इसीलिए आपको पूरी बात नहीं बताई गई थी कि इनको किस हाल में पकड़ा है। ताई आवाज को आराम दो और अब मेरी बात सुनो। अब्बाजान गमला गिरने की आवाज आई थी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। जैसे ही मैं करीब आती गई तो हंसने की आवाजें मेरे कानों में गूंजी। मैंने छुपकर दीवार के पीछे से देखा तो दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ मोहब्बत से थाम रखे थे। उसने एक हाथ छुड़वाया और इसके मुंह पे गिरे हुए बाल को हटाकर करीब आने लगा। दादाजान 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 अरे तू क्या हुआ दादाजान? दादाजान दादाजान प्लीज अपने आप को संभालने में मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं। दादाजान अब्बाजान अरे मैंने तुझे अपनी गुजरी हुई कहानी इसलिए नहीं सुनाई कि तू अपनी आजादी की खुशी में इस आंसू को भी हिस्सेदार बना। पोंछ दे आंसू, सिर्फ मंजिल पर नजर रख। जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी शैतान की जीत की पहली निशानी होती है। मुकद्दर खान और शैतान की बहुत बनती है एक दूसरे से। सब्र से जीतना, जीत जाएगा, जीत जाएगा। मैं आपको यहां से आजाद करा दूंगा। अब नहीं चाहिए आजादी, बस तेरी मोहब्बत से पहले अधूरी का लफ्ज न जुड़े, इसी में ही मेरी खुशी है। सांसें रोज इशारा देती है
कि हम अब कम रह गई हैं। क्या पता कब सांस लेने की आखिरी कोशिश करूं और ले ना पाऊं। पर तू सब्र से काम लेना, जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी मत करना, जीत जाएगा। ब्लड प्रेशर काफी लो है, खतरे की बात हो सकती थी अगर मैं वक्त पे ना आता तो। अब नहीं है। आप ये दवाइयां खरीदें और वक्त पे लें। सब ठीक था ना डॉक्टर साहब? जी सब ठीक है, सिवाय खून की रवानी के। जिस्म में खून चल रहा है जबकि उसको भागना चाहिए। दवाई दी है मैंने, इसे भागने लगेगा। परेशान ना हो आप, चलता हूं। मुन्ना, डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़। घर में कुछ हुआ है क्या? आपको किसने बताया? बताया नहीं बेटा, अभी तुम बताओगे क्या हुआ। कुछ भी नहीं। मुन्ने अंदर जा। सलामती हो आप पे। सिर्फ ब्लड प्रेशर लो हुआ है? हाँ। मैं तो समझी थी लग गया बुड्ढे का वीजा। हुक्म करें आप। ऐसी दवाई दूं कि सबको लगे सुकून से सो रहा है, कभी नहीं उठेगा। नहीं, अभी नहीं। पहले तो मेरे शौहर को रास्ते से हटाना। इनकी सांसें तो वैसे ही गिनती की रह गई हैं। इजाजत, खुदा हाफिज। हटो, हट जाओ, जाओ यहां से, जाओ। दादाजान मेरी बात। अगर मेरी जिंदगी चाहती हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। अलेक्स, सब कुछ चाहिए आपको? साकिब तो मुझसे मिलने के लिए आया था और इल्जाम महक बाजी के सर पर। दादा जान की इतनी बुरी हालत हो गई। ये सब कुछ होने की वजह मैं हूं। मैं जाकर सब सच सच दादा को बताती हूँ, वरना मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देगा।
करने जा रही थी तू? मैंने कहा क्या करने जा रही थी तू? कुछ नहीं। नेकी का भूत हाथ पकड़ कर ले जा रहा था ना तुझे? अपने जमीर की आवाज सुनाने जा रही थी, सच बोलने जा रही थी तू? मेरा जिंदा रहना कितना जरूरी है तेरे लिए? अम्मी ये क्या बोल रही हैं आप? अम्मी खुदा की कसम, जिसम में खून चलाने वाली सबसे अहम नस को काट कर जान दे दूंगी मैं, अगर मेरी दी हुई तरबियत पर तेरी दिल लगी का धब्बा लगा। तो क्या करूं अम्मी मैं? चुप हो जा, होंठ सीले अपने। तू मेरी इज्जत का ख्याल रख, मैं तेरी मोहब्बत का। कहाँ ना मिलती हूँ उससे? जमीर का सोच ले या उसके बगैर रहने का, फैसला तेरे हाथ में है। जाओ पर। आपको कुछ चाहिए? नहीं। आप थक गई होंगी, पाँव दबा देती हूँ। मैंने कहा ना नहीं। जैसे आपकी मर्जी। कहो तो गला दबा दूं तुम्हारा। इर्द गिर्द की इंसानियत को थका दिया है तूने। बर्बादी बैंड बाजे के साथ तेरे घर में दाखिल हो गई है। तुम्हें भी वैसी सोच आई है जैसी मुझे आई है? कैसी? भी खुद ही सोचो, एक छोटी सी हरकत ने तुम्हारे बुजुर्ग दादाजी का ये हाल कर दिया। नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि जवान लड़की का अपने घर में रात के अंधेरे में अपने आशिक के साथ पकड़े जाना कोई छोटी बात है। गैरतमंद लोगों को मरते मारते कत्ल करते देखा और सुना है मैंने, लेकिन जो हरकत वलायत से तुम करके आई हो, किसी के साथ निकाह, उसका बच्चा और फिर बाप का बच्चे को छोड़ के भाग जाना, उस हरकत के आगे तो रोशनी की हरकत एक छोटी सी बच्ची है, नौमौलूद बच्ची। है ना? मुझे तो आप जाओ, लेके जाओ। दादा, आपकी दवा का वक्त हो गया है, प्लीज खा लें। नहीं चाहिए मुझे तो। ले जाओ। मुनीर, आके गन साफ करो। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सफर कैसा रहा खान साहब? खुद नहीं किया, बस कट गया। खुशी की खबर है खान साहब। क्या हुआ? शाहजान साहब ने आपकी शर्त कबूल कर ली है साहब। ठीक है, कल उसकी रिहाई का इंतजाम करो।
उसको उसी हाल में लाओ जिसमें वो था। इतने सालों बाद बेटा घर आ रहा है, लगे भी तो। जो हुक्म खा साहब। तुम हो वो? जी। मैं समझी थी तुम नहीं आओगे। जहन डराएगा कि हम तुम्हारे साथ कुछ गलत ना कर दे, दिल मान जाएगा, फिर तुम अपना फोन बंद कर दोगे। मैं थोड़ी देर इंतजार करूंगी और वापस लौट जाऊंगी। सही कह रही हैं आप। जहन ने डराने की कोशिश की और दिल मान भी गया, लेकिन जिगर सब पे भारी है। जिगर जहन को समझाना हो, दिल को मनाना हो, या दुश्मन के खतरे का खदशा, सब इसकी पैर की जूती के नीचे है। जिगर जानता है कि कोई जितना भी जी ले मरना तो है, इसीलिए दिल और दिमाग दोनों को मायूस करके आ गया। बातों के अलावा और क्या करते हो? आपकी बेटी की कदर और उसे अपनाने की ख्वाहिश। काम क्या करते हो? एक इदारे में मुलाजमत। कितना कमा लेते हो? लगभग 40,000। 40,000 में ओढ़ भी लेते हो, पेट भी भर लेते हो और सर भी ढांक लेते हो। उसके बाद खुदा का शुक्र अदा भी करता हूँ। 40,000 में अगर तुम्हारा ये हाल है, तो अगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए तुम्हें 10 लाख दे दूं, तो तुम तो सजदे से ही नहीं उठोगे। गलत फहमी है आपकी। अगर किसी मजबूर को 5 लाख दे दूं, तो तुम तो रहोगे ही नहीं। गुनाह से बच रही हूं। कहा ना, मौत से नहीं डरता, लेकिन 10-15 हो जाएं तो सोचूंगा। जानती थी 10 बोलूंगी तो 15 बोलोगे, 15 बोलूंगी तो 20 बोलोगे, इसीलिए 10 बोल के 15 लाई हूं। शहर छोड़ देना। ठीक है, देख जाइए। कोशिश करें मलिक साहब कि खुद को गुस्से और परेशानी से दूर रखें। सेहत के सबसे बड़े दुश्मन यही होते हैं। मैं दवा लिख रहा हूं आपके लिए, बस ये वक्त पे लीजिएगा, लेकिन याद रखें दवा का असर सुकून का मोहताज होता है। आई होप कि मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये दवा ले लीजिएगा। जब कहेंगे हाजिर हो जाऊंगा। कोई परेशानी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या ढूंढ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा हूँ। ऐसे ही देखना किसी और तरह का होता है? क्यों चारों तरफ देखना कुछ ढूंढना होता है? तुम कौन हो? सवाल पे सवाल डाल दिया। बताओ अब बेचारा जवाब क्या करेगा? मुलाजमा तुम हो नहीं सकती। बताया नहीं तुमने कौन हो? मेहमान हो। क्यों मुलाजमा क्यों नहीं हो सकती? मुलाजमा होती तो खामोश होती,
इतने ज्यादा सवाल और इतने ज्यादा लफ्ज तुम्हारी जबान पे ही दम तोड़ देते हैं, आवाज नहीं बनते। बताया नहीं तुमने कौन हो? अगली दफा आए तो चारों तरफ मुझे ढूंढिएगा। वादा करती हूँ मिल भी जाऊंगी और बता भी दूंगी कि कौन। ठीक है? क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं। तो रो क्यों रही हैं? कहा ना कुछ नहीं। पढ़ाई करो अपनी, माँ मत बनो मेरी। कहीं फंस गया था। कल उसका फोन आया तो सुनने में खुशखबरी मिली कि शायान वापस आ रहा है। सच? शान भाई आ रहे हैं? इधर आओ बेटा। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि शायान को भाई नहीं कहना। क्यों बाबा? ये बात तुम्हें मैं नहीं समझा सकता, ये तुम्हें तुम्हारी माँ समझाएगी। अभी तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ बात करनी है। ठीक है। ये लो। भेड़िए हो तुम, जो अपनी ख्वाहिश का पेट भरने के लिए किसी को भी निकल जाता है। तुम्हें कुछ बताना है? बता दे। मैंने फैसला किया है कि मासूमा और शायान का निकाह कर दूं। और इस फैसले के रास्ते में आपकी उम्र के फर्क से मुलाकात नहीं हुई? राय मांगी होती तो जरूर ले लेता। अभी सिर्फ फैसला सुनाने के लिए बताया। तैयारी करो। बाजी भूख लगी है, कुछ खाएंगे? अच्छा मैं तो कुछ खा के आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? वो भूख लगी थी, कुछ खाने जा रही थी। मम्मी, आप मिली उससे? मैं मिलने गई थी। तो वो नहीं आया। क्या मतलब नहीं आया वो? मैं उसकी बताई हुई जगह पर गई थी। 50 दफा फोन मिलाया आधे घंटे में। 51वां फोन उठाया और कहने लगा कि मुझे आपसे नहीं मिलना। तो मैंने पूछा क्यों? तो कहने लगा मेरी मर्जी और फोन रख दिया। उसके बाद 10 दफा फोन किया मैंने। 10 की 10 बार काट दिया उसने फोन। उसने ऐसा क्यों किया अम्मी? अब तो धोखेबाज रहा है मुझे। नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगी। मैं जो तुम्हारे लिए कर सकती हूँ वो करने के लिए तैयार हूँ, और वो आगे आगे भाग रहा है। तुम राब्ता करने की कोशिश करो उससे और फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अब्बाजान, गमला गिरने की आवाज आई थी तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। जैसे ही मैं करीब आती गई तो हंसने की आवाजें मेरे कानों में गूंजी। मैंने छुपकर दीवार के पीछे से देखा तो दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ मोहब्बत से थाम रखे थे। उसने एक हाथ छुड़वाया और उसके मुंह पे गिरे हुए बाल को हटाकर करीब आने लगा। अगर मेरी जिंदगी चाहती हो तो मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ जाओ। मैं समझी नहीं आपकी बात। बहू, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा और न ही किसी को कसूरवार ठहरा रहा हूं। इस घर की दीवारों पर हमारे खानदान की बनाई हुई इज्जत की चादरें सालों से बिछी हैं। कोई अपने नापाक पैर लेकर चढ़ा और अंदर कूद है। मेरा यकीन कल रात से रो रहा है। मैंने फैसला किया है कि रोशनी और महक दोनों को रुखसत कर दूं, शादी कर दूं दोनों की जल्द से जल्द। तुम रोशनी का रिश्ता देखो, महक का रिश्ता है मेरी नजर में। अबे क्या 100 फोन खरीदेंगे। सारा दिन इस सुकून में गुजर गया कि तू आजाद होने वाला है। और अब देख जरा, थोड़ी देर के लिए सोचा तो खुद को बेसुकून कर लिया। बेसुकून क्यों? तेरे जाने की खुशी किसके साथ मनाऊंगा? ज्यादा से ज्यादा इन दीवारों के साथ। ये दीवारें कोई जवाब देगी नहीं। तो अकेलापन खुद के होने का एहसास दिलाने लगेगा। पर तेरी खुशी मेरी बेसुकूनी से बड़ी है। नहीं, मेरी आजादी में आपकी आजादी छुपी है। बेवकूफी मत करना, बेवकूफी मत करना। अपनी सारी की सारी तवज्जो, अपनी सारी की सारी ताकत अपनी बीवी तक पहुंचने में लगा देना। मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं है। मेरी मदद करने लगेगा
तो अपनी जंग हार जाएगा, हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना नहीं है, हारना ही तो नहीं है। साकिब प्लीज फोन उठाओ। प्लीज फोन उठाओ। मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। आदम भाई, तुम इस वक्त सब खैरियत तो है? वो दादा मेरा मतलब बड़े साहब ने आपको बुलाया है। इस वक्त? हाँ जी। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं आपको साथ ही कराऊं। अभी चलो। आपके मतलूबा सारिफ का मोबाइल क्यों जाया कर रही हो इन्हें? पहुंचो। तुम्हें अंदाजा नहीं है औरत के आंसू कितने कीमती होते हैं। सिर्फ 4 आंसू बड़े से बड़े बादशाह का तख्त गिरा देते हैं। और जिस माँ ने इतनी उम्मीदों के साथ बेटा जवान किया होता है, लड़की के 4 आंसू माँ छुड़ा देते हैं। हाँ। और सिर्फ 2 आंसू भाई से भाई का कत्ल करा देते हैं। और तुम दुनिया का निजाम बदलने वाले इस ईंधन को यहाँ बगैर किसी वजह के बैठे जाया कर रही हो। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? मैं जानती हूँ तुमसे मिलने आया था, और तुम्हारी आंखों की बेचैनी ये साफ बता रही है कि कहीं तुम्हें धोखा ना दे दे इस डर ने तुम्हें पागल कर रखा। भाई, जो लड़के अपनी जान की परवाह किए बगैर तवार फलांग कर आते हैं ना, वो धोखा कम ही देते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। चलो शाबाश। रोशनी, मेरी बात गौर से सुनो। मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। बस अपनी माँ के किसी झूठ पर यकीन मत करना। अब जाओ जाओ जाओ। हाय, काश तेरी बेटी तेरी ओढ़ी हुई नकली इज्जत की चादर में छेद कर दे और खुशी मेरे गले लग जाए। काश क्यों कह रही है गुड्डी? इंशाल्लाह बोल। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब।
जीते रहो। इतनी रात को मेरा मतलब इस वक्त बुलाया आपने, सब ठीक तो है? मेरा तुम पर कोई हक है आदम? कोई? सारा का सारा जो हक है वो आपका ही तो है मलिक साहब, हुक्म कीजिए। मैं तुमसे कुछ मांगूं तो इनकार सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए पहले पूछ रहा हूं कि मांगूं या रहने दूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं मलिक साहब, ये मान लफ्ज इस्तेमाल करके मेरी दी हुई इज्जत की तौहीन मत कीजिए। तुम मेरी महक से निकाह कर लो। मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा।